माथे पर टीका लगाकर खुद को राम भक्त कहने वाला ये शख्स राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड्स में से एक है। इसने पिछले साल ही अयोध्या में एक घर खरीदा जिसकी कीमत कथित तौर पर लगभग 65 लाख रुपए थी। साथ ही वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसकी सैलरी महज 15,000 रुपए थी। सिर्फ 15,000 की तनख्वाह में इतना ऐशो आराम और लैस लिफाफी करने वाला ये शख्स, जिसका नाम है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प का काम था भक्तों द्वारा राम मंदिर में दान किए गए कैश और बाकी कीमती सामानों को गिनना। लगभग 3 साल पहले ही वो इससे जुड़ा था। कई पड़ोसियों ने दावा किया कि परिवार की पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हाल के ही सालों में उसकी स्थिति में गजब का बदलाव आया, जैसे कोई खजाना उसके हाथ लग गया। करीब 15,000 रुपए की मासिक सैलरी पाने वाला 22 साल का अनुकल्प, जिसके नाम पर 65 लाख रुपए का मकान है, पैतृक गांव में नया फार्म हाउस है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की मोटरसाइकिल है और महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग जैसी जानकारियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींच लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस और जांच टीम ये पता लगाने में जुटी है कि इन संपत्तियों के लिए धन कहां से आया। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे में हेराफेरी और चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्रा है। वो बैंक की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का कर्मचारी था, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान पेटियों से निकलने वाली नकदी की गिनती और प्रबंध करने वाली टीम में तैनात किया गया था। एसआईटी जांच और ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर जून 2026 में, यानी इसी साल जून महीने में, अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा और उसके साले लवकुश मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया। कौशलपुरी में अनुकल्प मिश्रा के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी संपत्ति से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मिले। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल धन के सोर्सेस की जांच हो रही है। पुलिस अब अनुकल्प मिश्रा की प्रॉपर्टीज और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि भक्तों के चढ़ावे की कथित चोरी में वो मेन साजिश करता था। अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अनुकल्प की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी और हाल की खरीदारी के लिए मंदिर के दान का पैसा इस्तेमाल किया गया था। इस वित्तीय जांच का मकसद आरोपी से जुड़े संदिग्ध पैसों के लेन देन का पता लगाना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मंदिर में नकद दान की गिनती करने वाली आउटसोर्स टीम का हिस्सा था और कथित तौर पर उसने इस पूरी साजिश में मुख्य भूमिका निभाई। अनुकल्प मिश्रा की आधिकारिक जो मासिक सैलरी थी वो महज 14,500 रुपए है, लेकिन उसकी संपत्तियों ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। पुलिस उन सूचनाओं की भी पुष्टि कर रही है जिसके मुताबिक अनुकल्प ने इसी साल अप्रैल में अपने गांव में 7 दिनों तक चलने वाले एक भव्य धार्मिक आयोजन को अंजाम दिया था, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां आई थीं। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ सालों में परिवार की, यानी अनुकल्प के परिवार की आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ। जांचकर्ता अनुकल्प के साले लवकुश मिश्रा के वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं। आरोप है कि वो अनुकल्प मिश्रा की सिफारिश पर राम मंदिर में दान गिनने वाली टीम में शामिल हुआ था। इसके अलावा पुलिस उन दावों की भी जांच कर रही है कि लवकुश ने हाल ही में 1 लाख रुपए से ज्यादा की मोटरसाइकिल खरीदी, जबकि बताया जा रहा है कि वो किराए के मकान में रहता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड, जो उनके निवेश थे, वो संपत्ति और खर्च करने के तरीकों की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उनकी ज्ञात आय के स्रोत से ज्यादा है। जांच करने वालों ने कहा है कि ये कवायद इस बात का पता लगाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है कि क्या कथित तौर पर दान की, यानी जो चढ़ावे की चोरी से जो मिली रकम है, उसको चल या अचल संपत्ति में निवेश किया गया था। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी है। जांचकर्ताओं के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया इस बात का पता लगाने के लिए की जा रही है कि क्या कथित दान चोरी से मिले पैसे को चल या अचल संपत्तियों में लगाया गया। पुलिस ने यह भी संकेत दिया कि जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं।
जांचकर्ताओं के मुताबिक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी और पूर्व ड्राइवर रहे। मनीष यादव टिन्नू का भतीजा बताया जाता है। वो दान गिनने के काम में शामिल था। सुभाष श्रीवास्तव बैंक के पूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने कैश की गिनती की देखरेख की थी, जबकि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा उस टीम का हिस्सा थे जो मंदिर के दान और कीमती सामान का काम संभालते थे। पुलिस ने बताया राम मंदिर के दान, जिसमें कैश और कीमती सामान शामिल था, उसकी कथित चोरी और हेरा फेरी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद इन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं ने कहा है जांच जारी है, आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अब जांच की आंच श्री राम जन्मभूमि में तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी आरएमओ अर्जुन देव तक भी पहुंच गई है। काउंटिंग रूप में चढ़ावे की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। ऐसे में एसआईटी और पुलिस ये पता लगा रही है कि इतनी बड़ी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी कैसे होती रही और निगरानी तंत्र कहां नाकाम था। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात हैं। इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी लेवल पर रुक गए। हाल में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया। एसआईटी अब ये भी खंगाल रही है कि आखिर उनके तबादले बार बार किसके लेवल से रुकवाए गए और एक ही जिले में 17 साल तक तैनाती की वजह क्या थी। जांच में यह भी सामने आया कि अर्जुन देव सिर्फ वायरलेस संचार और सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं थे। वो वीआईपी दर्शन व्यवस्था समेत ट्रस्ट के कई कामकाज में भी एक्टिव थे। एसआईटी उनसे पूछताछ कर चुकी है। अब उनकी जिम्मेदारियों, अधिकार क्षेत्र और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से संबंधों की पड़ताल हो रही है। चंपत राय को लेकर चर्चा है, वो दिल्ली गए हैं। हालांकि एक अधिकारी से इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को नकार दिया। उनका कहना है वो अयोध्या में ही है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार अयोध्या में संतों, महंतों और मंदिर से जुड़े लोगों से फीडबैक्स ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट की नई व्यवस्था और पुनर्गठन पर मंथन आगे बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।